हेलो जी, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं स्टेंसिल पेंटिंग। बहुत ही इजी पेंटिंग। अगर आज आपका मूड नहीं है ब्रश के साथ पेंटिंग करने का या आपको मुश्किल लग रही है तो आज हम करेंगे स्टेंसिल पेंटिंग। हमारी वीडियोस देखकर आप जो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाते हो उन डिज़ाइन को पेंट करने के बाद हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपके नाम के साथ उन डिज़ाइन को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कर रहे हैं हम स्टेंसिल पेंटिंग, जिसके लिए मेरे पास है ये स्टेंसिल इस तरह के। आपको सिंगल डिज़ाइन का भी मिल सकता है। मेरे पास तीन डिज़ाइन के, इस पे 3 डिज़ाइन है, इस पे भी 3 डिज़ाइन है। तो हम ये वाला डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि मुझे कॉर्नर पे बनाना है। तो आप ऐसे वाले डिज़ाइन को अगर कॉर्नर पे बनाओ तो सूट के एक साइड पे बना सकते हो, दुपट्टा के 4 साइड पे बना सकते हो, साड़ी के पल्लू पे बना सकते हो। इस तरह से आप इसको रख के स्टेंसिल पेंटिंग कर सकते हो। इसको फ्रेम में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से किसी बोर्ड पे या फिर कोई डबल फोल्ड करके कपड़ा रख के वहाँ पे हम इसको कपड़े को रख के ऊपर स्टेंसिल रख सकते हैं। अब मैं लूँगी ट्रे में डालूँगी कलर, जिस कलर के साथ हमने स्टेंसिल पेंट करना है। तो मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर, रेड कलर। आप फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर दोनों यूज़ कर सकते हैं कपड़ों पे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। फ़र्क ये होता है कि फैब्रिक कलर थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हल्के से कह लो कि हार्ड होते हैं। यूज़ कर सकते हो आप इसको निश्चिंत होकर। रेड कलर लिया है मैंने, क्रिम्सन रेड 04 नंबर। तो ये मैंने छोटा सा स्पंज का टुकड़ा लिया है। आगे से मैंने इसका हिस्सा और भी छोटा कर लिया है क्योंकि मैं जो फ्लावर है उसको रेड कलर के साथ बना रही हूँ और जो पत्तियाँ हैं उसको अलग कलर के साथ बनाऊँगी। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ऐसे करके सिंपल वे में मैंने स्पंज को कलर लगाया। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा रेड कर रही हूँ। तो बड़े ध्यान से मैं यहाँ पे रेड कलर लगाऊंगी कि जहाँ पे मैंने रेड कलर नहीं लगाना, ग्रीन लगाना है, वहाँ पे रेड कलर ना लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ करूँगी। वैसे भी आप कोई भी पेंटिंग करो, चाहे ब्रश पेंटिंग करो, चाहे ब्लॉक पेंटिंग करो, तो पेंटिंग का मतलब होता है आराम से करना, सब्र के साथ। आपने ना आराम के साथ ऐसे स्पंज को प्रेस करना है। जो जो हिस्सा आप रेड करना चाहते हैं, पहले हम एक कलर का काम ख़त्म कर लेते हैं। अब मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर। दूसरी स्पंज मैंने ली है। आप वॉश करके उसी स्पंज को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेंसिल पेंटिंग कर ली और उसको फेंक दो, नहीं, उसी को धो के रख दो, उसी को फिर से नया कलर लगा के यूज़ कर सकते हो। अभी हम ग्रीन कलर लगा रहे हैं, थोड़ा आराम से। जब आप पेंटिंग कर रहे हो स्टेंसिल पेंटिंग, तो स्टेंसिल को हिलाना नहीं है। जो भी कलर चाहिए पहले ही डाल लो। अगर वो हिल गया फिर वो दोबारा एग्जैक्ट जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 कलर लगा लिए। अभी मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो येलो करना है। तो ये मैंने छुटकू सी ली है स्पंज, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जगह पे लगानी है। तो मैंने स्पंज को तोड़ दिया है और गोल्डन येलो कलर लगा दिया है। अभी मैं ध्यान से लगाऊंगी यहाँ पे येलो कलर। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप 2-3 कलर एक ही स्टेंसिल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने स्टेंसिल पेंटिंग कर ली। अभी इसको उठाना कैसे है, ऊपर की तरफ ऐसे करके उठाएंगे हम और ऐसे करके इजी वे में हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अगर हम ब्रश पेंटिंग या कोई और पेंटिंग नहीं करना चाहते या कोई और पेंटिंग नहीं जानते, तो ऐसे रखना है तो ऐसे रख लो, डाल लो। अगर आपको थोड़ा सा शाइनी चाहिए, ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए, तो इस तरह के ना ग्लिटर आते हैं मार्केट में, 3D आउटलाइनर ग्लिटर। पीछे लिखा होता है सिल्वर, गोल्डन, जिस तरह का भी आपको ग्लिटर चाहिए, मल्टी कलर में भी आते हैं। तो इस तरह से ग्लिटर लेके आप इसकी आउटलाइन कर सकते हो। ठीक है,
जिस तरह से हम फेविकोल लगाते हैं इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। इसका इफ़ेक्ट आता है आधा घंटा सूखने के बाद। इस तरह से आप अपने सूट को बड़ी ही आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। तो किस तरह की लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ इजी लगी होगी और खूबसूरत भी लगी होगी। स्टेंसिल को ट्राई कीजिए, अपनी ड्रेस को खूबसूरत बनाइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।